लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन हो सकते हैं और क्या क्या उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस थे। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था और सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज की जो हम वीडियो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड ऑफ कंट्रासेप्शंस हैं। तो सबसे पहले जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन, जिसमें जो है कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स इन द फॉर्म ऑफ हम पैच या रिंग और पिल्स के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड्स, इनमें क्या होता है बेसिकली दो हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये इन ओरल पिल्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं या ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में भी हो सकते हैं और रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों हार्मोन क्या कर रहे होते हैं, ये इन्होंने जो है ओव्यूलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो हमने क्या करवाना है, हमने ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाना है। तो हम ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जिसमें जो है ओव्यूलेशन जो है हमारे पास इनहिबिट हो रही हो। और वो किस तरह से इनहिबिट होती है, जब हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। हम जब ये पिल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, और वो जो है क्या करते हैं LH और FSH, ये दो जो हार्मोन होते हैं इनको इनहिबिट कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है ओव्यूलेशन हमारे पास इनहिबिट हो जाती है और जो है हमारे पास जो है कंट्रासेप्शन वाला मेथड अचीव हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं पिल्स की बात करूँ तो पिल्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होती हैं और इन्होंने एक डायग्राम भी दिखाई हुई है। ठीक है, तो हमने पिल्स में पढ़ना है कि क्या होता है पिल्स में जो है, इनमें जो है एथिनाइल और सेट्राडाइयोल होता है और डोज क्या होती है उसकी 15 से 35 माइक्रोग्राम्स। और कुछ अब जो न्यूर पिल्स आई हैं उनमें भी ओसेट्राडाइयोल वेलिरेट होता है और इसके अलावा हेमीहाइड्रेट होता है, और ये भी जो है कुछ हद तक इफेक्टिव होती है। और उसके अलावा जो है क्या करना है, हमने जो है 21 पिल्स जो होती हैं, हमने 21 पिल्स जो हमने नॉर्मली डेज में लेनी होती है, और 7 पिल्स जो होती हैं वो पिल फ्री इंटरवल होता है। मतलब वो एक्ट एज प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है कि मतलब उनमें सिर्फ आयरन होता है और वो जस्ट एक साइकिल को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि मोस्टली खातिन होती हैं वो भूल जाती हैं। तो हम उनको 21 दिन और ये 7 गोलियां, हम पूरा 28 दिन का उनका एक प्रॉपर उनको एक देते हैं। तो ट्रीटमेंट के वो रोज़ की एक गोली खाएं ताकि उनकी कोई गोली मिस ना हो। अगर इन केस जो है मिस हो जाती है एक दिन, अगर एक वुमेन जो है यूज़ कर रही है ये कंट्रासेप्टिव्स, उसने उसको भूल गया कि उसने एक दिन जो है मिस हो गया उससे किसी तरह से, कोई काम में मसरूफ़ थी या कुछ भी, तो हमने क्या करना है कि हमने उसको कहना है कि अगले दिन जब आपको याद है तो आपने उस टाइम 2 ले लेनी है। ठीक है, अगर उससे दूसरे दिन भी मिस हो जाती है इन केस टैबलेट, तो क्या करना है, तो अगर तो उसको उससे अगले दिन याद आएगी तो वो 2 ले सकती है। ठीक है, अगर इन केस उसको थर्ड डे पे याद आया कि मैंने पिछले 2 दिनों में जो है टैबलेट यूज़ नहीं की, तो तब हमने कहना है कि आपने जो है ये गोलियां जो है यूज़ करना बंद कर देनी है। और फिर से जो आपका आपने नॉर्मल जो आपकी मेंस्ट्रुएशन होगी उसके बाद जो है ना आपने प्रॉपर फिर हमारे पास आना है, फिर हम उसको गाइड करेंगे, फिर हमने उसको देनी होती है। हमने कहता है कि हम उसको कहते हैं कि 3 अगर आपकी मिस हो चुकी हैं तो फिर आपने ये गोलियां जो है यूज़ करना छोड़ देनी है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि वो हम पैच और रिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं। पैच और रिंग की फॉर्म में हम क्या देंगे, ट्रांसडर्मल पैच जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है 33.9 माइक्रोग्राम एथिनाइल ओसेट्राडाइयोल पर डे, और नोरल गैस्ट्रिरोमिन जो है ये भी जो है 203 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज़ कर रहा होता है। और इसमें क्या करते हैं, हम अप्लाई कर लेते हैं स्किन पे एक पैच की फॉर्म में, और वो कहाँ पे, लोअर अब्डोमेन में कर सकते हैं, बटक पे कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज हैं हम उनमें भी हम कर सकते हैं अप्लाई। अच्छा, तो हमने इसको कितने दिनों के लिए देना होता है, ये जो है 7 दिनों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो है फ्लेक्सिबल रिंग होता है 54 डायमीटर की फॉर्म में होता है। पहले तो हमने पढ़ा कि पैच में हमने 7 दिनों के लिए जो है पैच लगा देना है, और वो कहाँ पे नहीं लगाना, सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं लगाना, बाकी हर जगह हम लगा सकते हैं, बटक पे लगा सकते हैं और दूसरे जो स्किन के एरियाज हैं। उसके अलावा जो है हम रिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब रिंग की फॉर्म में क्या होता है कि हम जो है रिंग जो है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल रिंग होता है, 54 मिलीमीटर डायमीटर होता है और रिलीज़ कर होता है 15 माइक्रोग्राम एथिनॉल ओसेट्राडाइयोल एंड 120 माइक्रोग्राम जो है एटिनो गैस्ट्रल डेली एंड यूज़। इसके अलावा जो है हम इसको जो है लो डोज में भी यूज़ कर सकते हैं। द रिंग सेल्फ इंसर्टेड एंड वार्म द विजाइना फॉर 21 डेज। मतलब ये इतना कोई ख़ास नहीं है, वुमेन शुड नॉट फील डिस्कम्फर्ट फॉर द रिंग एंड, मतलब इसमें ये हो सकता है कि वुमेन को, मोस्टली जो वुमेन होती है वो थोड़ा उनको हमें गाइड करना पड़ता है, उनको ये रिंग अपना जो हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें मसला हो सकता है, या वो मतलब कम्फर्ट
डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रही होती इस तरह के टेस्ट में, तो हम ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, हम पैच की फॉर्म में ही ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमने देखना है कि क्या क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं कंट्रासेप्टिव के और क्या क्या ड्यूरेशन है। अब ओरल कंबाइंड कंट्रासेप्टिव्स जो हैं हमने देनी है, 24 आवर्स उनका ड्यूरेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ट्रांसडर्मल में क्या होता है कि 7 डेज़ के लिए हम दे रहे होते हैं ड्यूरेशन। वेजाइनल रिंग जो हम इंसर्ट कर रहे होते हैं 21 डेज़ के लिए उसका जो टाइम पीरियड होता है। और उसके अलावा जो है प्रोजेस्टिन ओनली इंजेक्टेबल्स जो है वो 14 वीक्स के लिए होती हैं। कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमने पहले भी पढ़ा था कि ये 2 हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एलएनजी और यूएस सिस्टम जो है वो 3 ईयर्स या 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए हम ये सारे जो है अपने ड्यूरेशन याद रखने हैं। उसके अलावा जो है कैंसर पेशेंट में जो है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अमंग यूज़र्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। जो वुमेन जो है कंट्रासेप्टिव्स मोस्टली यूज़ करी होती है तो उनमें क्या होता है कि जो है 12% रिडक्शन हो जाती है इन द रिस्क ऑफ एनी कैंसर। उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर के भी रिस्क डिक्रीज़ हो जाते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर के भी रिस्क डिक्रीज़ हो सकते हैं। ये एक सेफ्टी साइड है इसकी जब हम जो वुमेन्स यूज़ कर रही होती है। उसके अलावा जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग यूज़ एंड सिमिलर रिस्क। सो मतलब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो सकते हैं, बाकी सारे कैंसर जो वो रिड्यूस हो रहे हैं। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर भी इंक्रीज़ हो सकता है अगर कोई वुमेन प्रोलॉन्ग्ड अरसे तक ये यूज़ कर रही है तो। अच्छा, उसके अलावा उसने बताया हुआ है कि प्रोजेस्टिन ओनली कंट्रासेप्टिव्स मेथड्स ये भी होते हैं जिसमें कौन से, सिर्फ प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। पहले तो हमने पढ़ा था कि कंबाइंड ना, अब सिर्फ है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, मतलब उसमें सिर्फ प्रोजेस्टिन ही होगा। तो ये भी इफेक्टिव होती हैं, मीडियम डोज पिल्स होती हैं और इनहिबिट करी होती हैं ओव्यूलेशन को 99% साइकिल्स में। लोअर डोज जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स उसने बताए हुए हैं कि इंक्लूड हो सकते हैं, इसमें भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, ओवेरियन जो है फॉलिकल्स परसिस्टेंट जो है वो एक्नी सिंपल सिस्ट बन सकती हैं और वुमेन शुड कंटिन्यू टेकिंग पिल्स। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यही है कि 40 आवर्स तक, ये इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांट जो है उसने a single rod containing progestin is currently available method in UK, ये भी कोई नहीं, इतना आपने नहीं पढ़ना, ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमने जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्शन। इसमें जो है हमारे पास वही थी कॉपर इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल, और ये वेरी इन साइज होते हैं, शेप में भी कॉपर कंटेंट होता है और इनका मोस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को इन द यूट्रस। और क्या करते हैं ये जो है जो ल्यूकोसाइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या वेरियस एंजाइम्स हैं जो यूट्राइन में या ट्यूबल फ्लूइड में, ये क्या कर रहे होते हैं, उनकी जो है कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। और उसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि ये जो है इंट्रायूट्राइन कंसेप्ट ये इफेक्टिव होते हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, एक्ट एज स्पर्मिसाइड, स्पर्म एंड एग्स एंड इंटरफेयर विद स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ये स्पर्म्स को की ट्रांसपोर्ट को जो है वो नहीं होने देते सही तरह से, सो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती और इस तरह से जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये कॉपर रिलीज़ कर रही होती है और कॉपर जो एक्ट एज स्पर्मिसाइड काम कर रहा होता है और जो है स्पर्म्स की मोटिलिटी वगैरह को रिड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर हम जो है इंसर्ट कर देते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो परफोरेशन सबसे पहले है कि ये बहुत ज़्यादा मोस्टली ही हो सकती है इनमें, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, पेन हो सकता है इंसेशन से, जो फिर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे तो उससे जो है कन्फर्म कर सकते हैं हम। उसके बाद एक्सपल्जन हो सकती है। उसके अलावा जो है इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं अगर जो है काफ़ी अरसे से 3 साल या 5 साल तक वुमेन जो है वो यूज़ कर रही है तो उसमें जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा फिर जो हम अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्टिक्स उनको दे देते हैं पहले से ही कि मज़ीद जो है इन्फेक्शन मज़ीद ना हो। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट हम पढ़ेंगे बैरियर कंट्रासेप्शंस, ये है कंडोम्स जो हैं। बैरियर कंडोम्स आर चीप एंड वाइडली अवेलेबल, तो ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एसटीडी से हमें, और जिसमें कौन सा HIV और उसके अलावा बाकी भी जो है इन्फेक्शन। उसके बाद फीमेल जो है कंडोम्स जो है वो लुब्रिकेटेड होते हैं, इंसर्टेड इन द वेजाइना। ये भी मतलब कंडोम्स इतने इफेक्टिव नहीं होते बट इन केस ऑफ एसटीडीज इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो है हम डायफ्राम या कैप की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। उसने ये बताया हुआ कि ये जो है हम वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं और प्रिवेंट कर रहे होते हैं स्पर्म्स को कि वो सर्विस तक ना जाएं, और ये कैप को जो है हम सर्विस के अंदर फिट कर देते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि वुमेन जो है उनको तरीका नहीं आता इंसर्ट करने का, तो उससे जो है वो थोड़ी डिस्कम्फर्ट फील करती हैं। उसके अलावा जो है स्पर्मिसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं ये, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है, इनमें भी जो है प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट
इतनी कोई ख़ास नहीं होती, लो इफेक्टिवनेस है इनकी। और जो है ये स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट क्रीम्स की फॉर्म में आ सकती हैं, स्पॉन्ज और ये सारी डायफ्राम से ये फीमेल स्टीरिलाइजेशन। तो आई होप कि मैंने आपको सारा चैप्टर तकरीबन कवर करवा दिया है कि कंट्रासेप्शंस क्या होते हैं, क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इनको इनहिबिट कर रही हैं और क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो आपने एक दफ़ा रीड करना, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी एक दफ़ा आप रीड देंगे तो ख़ुद भी आपके अच्छे कंसेप्ट बन जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अबॉर्शन।